कि जो जमात अपने अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा ना कर सके वो अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक कैसे चलाएगी। ये पार्टी के जो रहनुमा हैं ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इसका मुश्किल वक्त में पार्टी को सपोर्ट और वोट करने वाले कारकुनों पर क्या असर पड़ रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ ये वाज़े किया कि पीटीआई के अंदर कुछ साजिशी अनासिर आज भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि साजिशी अनासिर हैं तो उन्हें बर वक्त फिगर आउट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों पार्टी से अलग नहीं किया जा रहा ताकि पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पार्टी के जो वो लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके नाम सामने लाकर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरयार अफरीदी से शेर अफजल मरवत तक मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक होने से बचाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि सीनियर लीडरशिप पार्टी रहनुमाओं की के कोर कमेटी की सतह पर मसाइल हल करने में नाकाम क्यों है। कोर कमेटी के ऊपर एक और सियासी एपिक्स कमेटी बिठाने से बदलेगा क्या। ईद के बाद तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सड़कों पर आने का प्लान है। इस एहतजाज को लीड कौन करेगा, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं महमूद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका। हमायूं साहब, ईद के बाद जो आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही इतनी ज़्यादा रिफ्ट मौजूद है, पार्टी के अंदर ही इतने इख्तलाफात मौजूद हैं। जब घर के अंदर इत्तफाक ना हो तो बाहर आप दुश्मन को टफ टाइम नहीं दे सकते। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इख्तलाफात हैं। मैं इसको इतना नहीं लेकर चलूंगा, मतलब ये एक्सेजरेशन हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात हमेशा रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं, हम हर जगह पे रहते हैं। जहाँ भी 3 से ज़्यादा लोग हो जाए वहाँ पे इख्तलाफात या जिसको हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, मतलब एक तो होती है कि डिसएग्रीमेंट, एक होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो बाज़ दफ़ा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लोग इख्तलाफात के लिहाज से आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज़ होती है, लेकिन पार्टी पॉलिसी ज़ाहिर है मफाहमत को या मज़ाहमत को लेकर अगर आपने एक फैसला करना है तो वो पार्टी पॉलिसी होगी। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि एक लीडर कहे कि हमने मज़ाहमत पर चलना है और दूसरा कहे मफाहमत पर चलना है। मफाहमत या मज़ाहमत ये एक ऐसी बात है जिसको पार्टी पॉलिसी समझा जाएगा ना। तो ये इख्तलाफ नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी हर कोई अपनी अपनी मर्जी की बता रहा है। सर इस तरह होता है, इसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। कोई कहते हैं कि हम लोग जाके इसमें मज़ाहमत करेंगे, बाज़ लोग कहते हैं कि हम मफाहमत करेंगे। सो देयर आर पीपल, और इसमें कोई शक नहीं, देयर आर पीपल जो प्रो मुफाहमत है, देन देयर आर पीपल जो प्रो मज़ाहमत है। अच्छा, इसको लेकर जब ये पार्टी के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली ये बात ली जाती है और इमरान खान से बात की जाती है। इमरान खान ने 2 टोक लफ्ज़ में बता दिया कि हम मफाहमत नहीं करेंगे, हम मज़ाहमत करेंगे। तो उसके बाद तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब चाहे जो लोग जो मर्जी समझते रहे, जब बात आ गई कि हम मफाहमत नहीं कर रहे, हम मज़ाहमत कर रहे हैं और हम लोग इस एहतजाज को लेकर चलेंगे आगे, तो फिर तो आगे बात ही खत्म होगी। मज़ाहमत किसके खिलाफ, किसके सामने खड़े हो रहे हैं आप लोग, किसके मज़ाहमत किसके खिलाफ कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली जो मज़ाहमत है ना, ये उस इलेक्शन कमीशन या उस सिस्टम के खिलाफ है कि जो के वोट को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा हुआ है कि फॉर्म 49 भी वो हो गए। उसके बाद लोगों ने 2-2 महीनों से नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में जाना भी शुरू कर दिया है। अब उसके बाद अचानक बात आती है कि जी रिकाउंटिंग होती है। अच्छा, रिकाउंटिंग का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, अब उनके जो वोट हैं वो पहले लेट्स से अगर 500 वोट डिस्कार्ड हुए थे तो अभी 4000। तो इसका मतलब है आप लोगों का जो एहतजाज है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। सिर्फ जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं नून लीग की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, इनके खिलाफ एहतजाज नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग तो खुद हुकूमत नहीं लेना चाहते थे बकौल नून लीग के रहनुमाओं के। उनको तो दी गई है, ज़बरदस्ती बनवाई गई है, तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बेसिकली एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। ये बाकी बहुत बेचारे, ये रोटी को चोची कहने वाले बेचारे लोग हैं। इनको पूरी तरह पता था, ये उसमें 100% इन्वॉल्व है। दे आर ये सारी चीजें इनके लिहाज से हुई है। और देखें, ये जो हुआ है ना, जो इन्वॉल्वमेंट थी, मैं आपको बताता हूँ, ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में मिली भगत थी। इसी वजह से ही ये सारी चीज थी। आपको पता होगा कि पंजाब में और केपी में केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उस वक्त नून लीग की या पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट थी फेडरल में।
इन लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की और आर्टिकल 224(2) के तहत इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से लोगों के घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, उनकी भी जो है ना चादर और चार दीवारी को पामाल किया। अब ये वो क्या कह सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं और ये चीजें खत्म पहले अपनी पार्टी को तो आप लोग अपनी पार्टी से तो उन लोगों को निकाल दें। आप लोगों की कोई भी जो प्लानिंग है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक ऐसे लोग पार्टी में बैठे रहेंगे जो बकौल इमरान खान साहब के, जो बकौल शहरयार अफरीदी साहब के आज भी पार्टी में ऐसे आस्तीन के साथ मौजूद हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब घर के अंदर ही नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन बैठा हो तो बाहर तो आप किसी को क्या कहेंगे? तो पहले अपने घर को तो क्लीन करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म के वो मतलब ये चीज़ें करते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अब हमें पता है कि बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि लेट्स से अगर कोई आके कह देता कि डॉक्टर हुमायूं जो है ना ये पार्टी के अंदर गलत वो कर रहा है, then they have to prove that thing। तो इन चीज़ों को हमें लेकर चलने के लिए थोड़ा बहुत ज़रा हमें मतलब ऐसे शवाहिद होने चाहिए हमारे पास कि हम किसी बेगुनाह के ऊपर वो ना कर लें। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट इजी। एंड यही वो वजह थी कि अगर जब हम देखते हैं, जब मुनाफिकत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इवन जब मतलब हम लोग तो किसी खाते में नहीं है, लेकिन कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक को आइडेंटिफाई नहीं किया था, हालांकि उनको पता था लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया था। ये लोग अपनी मौत आप मर जाते होते, ये याद रखें, मुनाफिक हमेशा अपनी मौत आप मर जाता है। अच्छा मेमन साहब, क्या वाकई बुशरा बीबी की जान को खतरा है? खान साहब ने भी बात की सहाफ़ियों से कि बुशरा बीबी को जो है वो जहर देने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक शख्सियत का नाम लेकर जिम्मेदारी आयद की, कहा कि ये शख्सियत जिम्मेदार होगी। तो आप समझते हैं कि वाकई पार्टी के अंदर इतनी परेशानी है कि बुशरा बीबी की जान को वाकई खतरा लाक हो सकता है? देखिए, इस तरह है कि अगर आप इवेंट्स को देखा जाए तो अगर जब बुशरा बीबी जब गई थी और उन्होंने एक मील खाने के फौरन बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और अपेरेंटली काफी खराब हो गई थी। अब उससे और फिर उनको बाज़ लोगों ने इंफॉर्मेशन दी कि आपके खाने में ये मिला दिया, आपके खाने में वो मिला दिया, वो चीजें, तो इससे शकूक जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसका तरीका सिंपल ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी जान को खतरा है और मैं कहता हूँ कि मिस्टर XYZ इस डॉक्टर को बुलवा के मेरा चेकअप करवा दे, तो आप चेकअप करवा दें। अगर आप उसको डिले करते हैं तो मेरे शकूक और ज्यादा गहरे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इनकी नलायकी है ना कि अगर जब हम कह रहे हैं कि यार इसके टेस्ट करा लो, शौकत खानम से टेस्ट करा लो, तो क्या प्रॉब्लम है शौकत खानम से टेस्ट कराने में? अगर हम कहते हैं कि यार ये हमारा जो है ये पर्सनल जो डॉक्टर है ये देख ले इसको, तो क्या प्रॉब्लम है उसको करने के लिए? जब आप ये नहीं करते तो हमारे शकूक बढ़ जाते हैं। और बाकी जैसे इमरान खान ने कहा है कि देखिए, अगर वो अब कस्टडी में और अगर उनके घर को, ये बनी गाला के घर को अगर सब जेल करार दिया हुआ है तो उसका इंतजाम जो है ना वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता। तो ऑब्वियसली फिर जो उनको हेड कर रहा है, जो कर रहा है, तो फिर उसी की जिम्मेदारी बन जाएगी ना, और तो किसी की नहीं, मेरी आपकी तो नहीं बनेगी।